ऐसे पड़ाव पर हैं जहां हमें किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्र का बढ़ना मतलब उम्मीद का कम होना नहीं होता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। हल्की ओस में लिपटी सर्द गुलाबी सुबह में एक नई उम्मीद और एक नई पॉजिटिविटी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कल रात मैं लेट सोई थी, ऑलमोस्ट 1 बजे, और इसलिए आज सुबह पढ़ाई भी नहीं की और लेट भी उठी हूँ। बट कोई नहीं, आज की सुबह की पढ़ाई मैंने कल रात में ही कर ली। सुबह उठते ही पहले क्लीनिंग में लग गई। बच्चे सोए हैं, मेरा सारा काम हो चुका है और ये देख के अलग ही सुकून मिलता है। पर ये ज़्यादा देर तक की खुशी नहीं है। अभी इनके उठते ही घर तहस नहस हो जाएगा और फिर लग जाते हैं हम अपने डेली के काम में। ये सारी जिम्मेदारियां भी तो पूरी करनी है। आप सबको पता है कि समीक्षा अधिकारी का पेपर भी रद्द कर दिया गया है, मतलब री एग्ज़ाम होगा। तो अब है मेरे पास दो एग्ज़ाम। पहला BPSC 3.0, जिसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं जा पाऊँगी या नहीं, पर कोशिश पूरी करूँगी। दूसरा समीक्षा अधिकारी। तो कल रात से ही मैं समीक्षा अधिकारी के लिए भी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी हूँ, और क्योंकि कल लेट नाइट स्टडी हुई थी मेरी, इस वजह से आज सुबह मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। बट इट्स ओके, क्योंकि हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। कहीं ना कहीं तो हमें खुद को रेस्ट देना ही पड़ेगा। और BPSC का जो मैंने फॉर्म फिल किया था, उसमें मेरा सब्जेक्ट था SST, और मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया था ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 6 to 12 का NCERT पढ़ना है, आपको उसके नोट्स बनाने हैं, तो एक YouTube चैनल है स्टडी IQ IAS का, वहाँ से ही मैंने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए हैं। ज्योग्राफी 7 घंटे का वीडियो है, उसकी स्पीड फास्ट करके और आराम से आप 4 घंटे या 5 घंटे में उसको ख़त्म कर लेंगे। नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे और वो सर स्टोरी की तरह बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। पूरी ज्योग्राफी मैंने पढ़ ली है, अब वहीं से मैं इकोनॉमिक्स भी करने वाली हूँ। तो अगर आपको ऐसे बनाने हैं अपने नोट्स, अगर आप 2 दिन देंगे, 2 दिन में आपका ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने 2 दिन दे करके वो नोट्स प्रिपेयर कर लिए, तो एटलीस्ट आप उस पोर्शन में कंफर्म रहेंगे कि हाँ, हमारा ये पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर है। और फिर जब आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपने नोट्स प्रिपेयर किया है, तो उसके क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। तो ये मेरा सजेशन है, क्योंकि मैं ऐसे ही अपने नोट्स बनाई हूँ। अगर आपको भी बनाना हो तो आप देख के बना सकते हैं। ये रैंडमली मुझे चैनल ऐसे ही मिल गया, मैंने सर्च किया तो NCERT के लिए। और क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आजकल NCERT बेस्ड ही होते हैं, और 6 to 12 के अगर आपने NCERT अच्छे से तैयार कर ली है, तो हर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी बेनिफिट होता है इसका। इसलिए मैं तो यहीं से पढ़ रही हूँ, आप भी देख सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। और अभी मैं पढ़ रही हूँ हिंदी, जो मैंने कल रात को पढ़ा था, क्योंकि मेरी बच्ची अभी सो चुकी है। तो उसको सुलाने के बाद मैंने जो कल रात को हिंदी पढ़ा, अभी मैं पढ़ रही थी तत्सम और तद्भव, उसी को एक बार रिवीजन कर रही हूँ। और फिर मैं शुरू करूँगी इकोनॉमिक्स। मेरी जर्नी थोड़ी मुश्किल है, काफ़ी लोग को ये कंफ्यूजिंग भी लगती है, बट मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। अगर आपने लास्ट टाइम फॉर्म फिल किया था, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और इस बार तो आपके पास अच्छा खासा टाइम भी है, लगभग 3 से 4 महीने का टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम जून से पहले नहीं होगा। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप अभी से अपना स्ट्रेटजी बना लीजिए कि कौन से मंथ में आपको अपने सब्जेक्ट, कौन से पोर्शन ख़त्म कर लेने हैं और रिवीज़न कब से करना है।
बहुत जल्द मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी क्वेरी होगी, कोई सजेशन होगा तो आपके लिए ही है कमेंट बॉक्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिए कि हम कहाँ मिल सकते हैं, बिकॉज़ मैं भी अभी लखनऊ में नई हूँ, मुझे भी इतना पता नहीं है यहाँ के प्लेसेस के बारे में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।